आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। सबसे बढ़िया सेवा जिन लोगों ने की है वो नाम मेरे पास हैं, प्रखर जी और निमेश जी और सम्यक जी। मैं उन तीनों से आवाज दूंगा जोरदार तालियों के साथ। अनुरोध करूंगा अपनी जरा तालियां जोरदार बजाइएगा, क्योंकि मुझे बताया जा रहा था सदैव सेवा में तत्पर रहते थे ये लोग पूरे 5 माह तक। तो अब अपनी जिज्ञासा को लाइएगा और जिज्ञासा आगे बढ़ाइए। शीघ्रता से माइक। और अगला व्यक्ति तैयार रहेंगे, श्रीमान राजकुमार जी जैन, अध्यक्ष बालक कॉम्प्लेक्स। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, हम सभी लोग साधु संतों की और कौन कौन सी भैया वृत्ति कर सकते हैं जिससे हमारी भैया वृत्ति का पता भी ना चले और हमारा काम अच्छे से हो जाए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, हमने एक बार 2004 सूरत में एक प्रवचन दिया था। भगवान के मंदिर में, गुरु के कमरे में, बसतिका में और बाप के कमरे में कभी झाड़ू नौकर से नहीं लगना चाहिए। उन बेटों को, उन भक्तों को कभी भी जिंदगी में, कभी जन्म जन्मांतरों तक भी उसे कभी भी ऐसी जीवन में नहीं आता है कि उसको कभी दर्दता का अनुभव। वाह। फिर से कह रहा हूँ, भगवान के गर्भालय मंदिर में तुम बड़ा मुरारी थोड़ा छोटा कर दो हालांकि छोटा कर, भगवान के गर्भालय में फिरोजाबाद के छदामी लाल जी थे, उन्होंने कभी गर्भालय में दूसरे से झाड़ू नहीं लगाई, स्वयं लगाते। भगवान के गर्भालय में कभी भी झाड़ू पोंछा नौकर से, माली से नहीं होने। ओम शांति। गुरु के कमरे में, गुरु की बसतिका में कभी नौकर से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। गुरु के कमंडल में कभी नौकर पानी नहीं दे। गुरु का कमंडल कभी नौकर नहीं उठावे। गुरु को आहार कभी नौकर। उस समाज में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती इतना काम करने मात्र से। और बाप के कमरे में, माँ बाप के कमरे में कभी नौकर से झाड़ू नहीं लगाना। माँ बाप के कमरे में माँ बाप की रोटी भोजन नौकर व्यवस्था न करे। माँ बाप के लिए रोटी नौकर के हाथ की नहीं मिलना चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न है महानुभाव, आज बहुत बड़ा प्रसंग है, सारा लोग सुने। माँ, सच्चे बेटे जो होते, माँ बाप को रोटी नौकर के हाथ की नहीं मिलना चाहिए। माँ बाप को पानी बेटा बहू के हाथ का मिलना चाहिए। माँ बाप के कमरे में झाड़ू नौकर नहीं लगाएगा, बेटा बहू लगाएगा। माँ बाप के कमरे धोबी नहीं धोएगा, बेटा बहू धोएगा। जो व्यक्ति ये नियम ले लेता, माँ बाप के, अपने नहीं, अपनी रोटी नौकर से बनवा ले, अपने कपड़े नौकर से, सब काम अपने करा, सब काम करा। लेकिन जब माँ बाप की बात आए तो माँ बाप को रोटी अपने बेटा बहू को बना के ना दे। यदि ऐसा जो बेटा कर लेता है, बहू कर लेता है, वो जन्म जन्मांतर तक कभी अनाथ नहीं होता है। और यहाँ तक कि भी उसके पुण्य बन जाते हैं। कभी माँ बाप की अर्थी न उठाना पड़े। उनकी अर्थी जब उठेगी जब वो दीक्षा ले लेगा, जैसे तीर्थंकर के माँ बाप तीर्थंकर के सामने में माँ बाप। और साधु की बसतिका में नौकर और माली से नहीं लगना चाहिए। साधु के कमरे का पूरी झाड़ू भक्त को लगाना चाहिए। साधु का हार नौकर से नहीं, भक्त को देना चाहिए। साधु में कमंडल में पानी नौकर नहीं, किसको देना चाहिए? भक्त को। वह जिंदगी में कभी जन्म जन्मांतरों तक कभी भूखा नहीं मरेगा और ऐसी बीमारी नहीं होगी कि वो भोजन पानी को तरस जाए और खाने को न मिले।
और ऐसे ही मंदिर में नहीं होना चाहिए। तो ये कार्य होना चाहिए। तो ये कार्य एक बार 2004 में सूरत में हुआ था। 2 लड़के, मुझे 4 महीने में पता नहीं चला, जब मैं आऊं कपड़ा बिल्कुल साफ मिलता था। तो मैं बार बार कहता यहाँ के माली बहुत अच्छे हैं। मैं ये सोचता था कि भाई तुम माली से करवा दो, यहाँ के माली बहुत अच्छे हैं। 4 महीने के बाद पता चला माली नहीं थे, तुम्हारे परम भक्त थे। कोटा में भी हुआ है और ये हुआ इस बार सागर में। मुझे अभी पता, 4 महीने मुझे पता नहीं, इन्होंने के तुम लोग तो क्या महाराज की थोड़ी सेवा करते। महाराज जी मैं ही कर रहा हूं आपकी सेवा। अरे लोग कहे महाराज को बताओ कि सारे चतुर्मास की व्यवस्था में मैंने कितनी मेहनत की है। ये भाव आ जाता है। मुझे नहीं पता कि 4 महीने में कमरे में कौन सफाई करता था, बिल्कुल एकदम साफ मिलता था। और सागर के इन बच्चों ने ऐसी सेवा की है, पूरी कमेटी एक तरफ, पूरा चतुर्मास एक तरफ और ये बालक तीनों एक तरफ। बहुत सुंदर, वाह। जो किसी को बताए बिना कमरे में झाड़ू नौकर ने नहीं लगाई, कमरे में झाड़ू पोंछा दोनों टाइम इन बच्चों ने किया। और यही वस्तुतः आज ये 3 बातें मोटिवेशन के रूप में आप दी। माँ बाप की कोई सेवा नौकरों के भरे से मत छोड़ना। माँ बाप को पानी की जरूरत है, तुम घर में हो तो नौकर से मत दिलवाना, अपने हाथ से देना। जाओ, यही तुम्हारे अनाथ पने से बचा देगी। ऐसे ही गुरु के संबंध में, ऐसे ही प्रभु के संबंध में ये संस्कार आना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। गुरु की सेवा करने में कभी अपने आप को सेठ नहीं समझना चाहिए, चाहे चक्रवर्ती भी क्यों ना हो। प्रखर जी, बहुत बहुत बधाई। पूरा देश आपको देख रहा है, आप सारे पूरी टीम को, और पूरा देश भी देख ले किस प्रकार से साधु की देवशास गुरु की वैयावृत्ति की जाती है। एक बार मिलकर तालियां बजाएं दोबारा से, आइएगा।